लोकगाथा और आस्था से जुड़ी अंग जनपद की प्रसिद्ध 3 दिवसीय मनसा पूजा आज से पूरे विधि विधान और भक्तिमय माहौल के बीच शुरू हो गई। पूजा के पहले ही दिन सुबह से मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालु मां मनसा को दलिया चढ़ाने के लिए कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। मंदिर परिसर में लगातार मां मनसा के जयकारे गूंजते रहे और पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। अंग क्षेत्र में मनसा पूजा की अपनी अलग पहचान है। इस पूजा में भागलपुर और आसपास के जिलों के श्रद्धालुओं के साथ साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र सहित देश के कई राज्यों से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां मनसा के दरबार में पहुंचकर पूजा अर्चना करते हैं और अपनी मनोकामना पूरी होने की कामना के साथ दलिया चढ़ाते हैं। मान्यता है कि मां मनसा की पूजा करने से परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। 3 दिवसीय मनसा पूजा को लेकर मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। पूजा के साथ यहां भव्य मेले का भी आयोजन किया जाता है। मेले में अलग अलग तरह की दुकानें, खान पान के स्टॉल और मनोरंजन के साधन लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक मेले को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पूजा के दौरान आने वाली भीड़ को देखते हुए पूरे क्षेत्र में चहल पहल बढ़ गई है। मनसा पूजा की परंपरा लोकगाथा में वर्णित चांदो सौदागर, सती बेहुला और बाला लेखेंद्र की प्रसिद्ध कथा से जुड़ी हुई है। अंग क्षेत्र की लोक संस्कृति में इस कथा का विशेष महत्व है। यही वजह है कि मनसा पूजा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि अंग की समृद्ध लोक परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक मानी जाती है। पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर समिति और पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। मंदिर परिसर में भीड़ को नियंत्रित करने, श्रद्धालुओं की कतार व्यवस्थित रखने और किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। पुलिस बल के साथ मंदिर समिति के स्वयंसेवक भी व्यवस्था संभालने में जुटे हुए हैं। आस्था, लोक परंपरा और मेले के रंग से अंग जनपद का यह इलाका अगले 3 दिनों तक पूरी तरह भक्तिमय और उत्सवी माहौल में नजर आएगा। पूजा का ये शिव मानस पुत्री है और यहाँ पर का यही महत्व है कि यहाँ जो मनसा मांगता है उसकी अवश्य पूरा होता है। इसीलिए दिन प्रतिदिन लोगों का श्रद्धा इनके ऊपर विश्वास बढ़ते जा रहा है, इसीलिए इनकी मान्यता है। और एक वर्ष जो है 17 अगस्त को इसी तरह मेला लगता दिया। ये चंद्रधर सौदागर की नगरी चंपानगर, उन्हीं के द्वारा प्रथम पूजा किया गया मनसा देवी का, तभी से जो है इनकी पूजा होनी। बहुत दूर से आते हैं, इनका हम वर्णन नहीं कर सकते। जिनका मनोकामना पूर्ण होती है वो जरूर आते हैं श्रद्धालु बहुत दूर से, खासकर बंगाल से ज्यादातर लोग आते हैं। अंग महाजनपद की ये मुख्य पर्व बाला विशहरी का ये कितना पौराणिक है, ये हम लोगों को बस इतना मालूम है कि लगभग 3-4 हजार वर्ष पूर्व का है। क्योंकि हमारा जो चंपानगर लाखराज है ये कागज में वर्णित है 1632 से। चंपानगर लाखराज का ये मुख्य पर्व है और अंग जनपद की ये मुख्य पर्व में से एक है बाला विशहरी। मुख्य मंदिर तो आज भी जो है पूरा विश्व मानती है कि चंपानगर चंद्रधर सौदागर की नगरी है, कर्ण की नगरी है, भगवान वासुदेव की 5 कल्याणक। ये चंपानगर जो है अंग जनपद की राजधानी चंपा है और उससे भी पौराणिक नाम जो है मालिनी था। जब चंद्रधर सौदागर जी थे उस समय चौपाई नगर नाम से जानते थे। चंद्रधर सौदागर जी का आज के तरह यातायात का साधन नहीं भी रहते हुए देश विदेश में उसका व्यापार होता था जल मार्ग द्वारा, और उन्हीं के द्वारा जो है धरती पर विशहरी माँ को जो है पूजा दिया गया और तब से जो है पूजा का परंपरा जो है चल रहा है। सावन की तीसरी सोमवारी पर भागलपुर जिले में आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। जिले के प्रमुख शिव मंदिरों के साथ साथ शहर और आसपास के शिवालयों में भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा।
बाबा भूतनाथ मंदिर, बाबा मनोकामना नाथ मंदिर, बाबा बूढ़ानाथ मंदिर, शिव शक्ति मंदिर और बाबा दूधेश्वर नाथ मंदिर समेत शहर के तमाम शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। हाथों में पूजा की थाली और गंगाजल लिए शिव भक्त अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव को जलाभिषेक कर बेलपत्र, पुष्प, भांग और धतूरा अर्पित किया और विधि विधान से पूजा अर्चना की। हर और हर हर महादेव और बोलबम के जयघोष से मंदिर परिसर और आसपास का माहौल भक्तिमय बना रहा। सावन की तीसरी सोमवारी पर पूरा भागलपुर मानो शिव में हो गया। श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ से अपने परिवार में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। साथ ही समाज और देश में एकता, अखंडता, खुशहाली और समृद्धि बनाए रखने के लिए भी प्रार्थना की। आस्था, भक्ति और शिव आराधना के इस रंग में भागलपुर का हर शिवालय सराबोर नजर आया। हम तो महादेव से बस यही मांगेंगे कि हे महादेव जल्दी से हमको फेमस कर दो, और कुछ नहीं। महादेव के दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, बाकी बस एक नाम नहीं है जो कि मेरा पर्सनल नाम होना चाहिए। पति का घर में पति का नाम होता है, माँ का घर में भाई का नाम होता है, लेकिन अपना घर में खुद अपना नाम नहीं होता है। तो ऐसा इस जगह है सोशल मीडिया थ्रू कि मेरा नाम भी हो, बस मेरा यही महादेव से मांगने का इच्छा है बहुत ज्यादा। हमें यही कहना है सारे श्रद्धालु तीसरा सोमवारी है, सबको आइए पूजा कीजिए। मेरा आईडी है चाबी, हमको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। क्या कामना करेंगे बाबा मन से यही कहना चाहते हैं कि हमारे परिवार को और पूरे समाज को खुश रखे और अपना आशीर्वाद बनाए रखे। सोमवारी का पर्व बहुत पावन होता है। भागलपुर में भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले मजदूरों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर समाहरणालय गेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मजदूरों ने अपनी मांगों को प्रमुखता से उठाया। प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री के नाम भागलपुर के जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय मजदूर संघ के नेताओं ने बताया कि 26 से 28 जुलाई तक रांची में संघ की 161वीं केंद्रीय कार्य समिति की बैठक आयोजित हुई थी। बैठक में 17 अगस्त को देश भर में मांग दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। संघ की प्रमुख मांगों में कृषि श्रमिकों और घरेलू कामगारों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ देने के लिए सुरक्षा बोर्ड का गठन करना शामिल है। इसके साथ ही मजदूरों से जुड़ी कुल 16 प्रमुख मांगों को सरकार के सामने रखा गया है। भारतीय मजदूर संघ ने सरकार से मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए जल्द उचित कदम उठाने की मांग की है। जिलाधिकारी के द्वारा ज्ञापन दिया जिसमें कि रांची में बैठक हुई थी केंद्रीय समिति, उसी में निर्णय लिया गया। इसमें 15-16 मांग है, जिसमें से कि एनपीएस को रद्द करने के लिए ओपीएस को लागू करने के लिए है, समान काम का समान वेतन देने के लिए है, निजीकरण को दूर करने के लिए है, बंद करने के लिए है। इस तरह से बहुत सारे मांग है। बैंक में 5 दिवसीय कार्य लागू करने के लिए है। भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय 2 और पीरपेंती थाना का निरीक्षण किया। इस दौरान कहलगांव 2 एसडीपीओ स्नेह सेतु समेत क्षेत्र के थानाध्यक्ष मौजूद रहे। एसएसपी ने कार्यालय और थाना के अभिलेखों व कार्य प्रणाली की समीक्षा करते हुए आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने लंबित कांडों का जल्द निष्पादन, वांछित एवं वारंटियों की गिरफ्तारी और शिकायतों के पारदर्शी निस्तारण पर विशेष जोर दिया। एसडीपीओ 2 को क्षेत्र में गश्ती बढ़ाने और उसकी अलग पंजी संधारित करने का निर्देश दिया गया। स्कूल खुलने और छुट्टी के समय लगने वाले जाम से निजात के लिए विशेष गश्ती व्यवस्था करने को कहा गया। इसके अलावा अवैध शराब और सूखा नशा के खिलाफ लगातार कार्रवाई करने तथा पिछले 3 दिनों से चल रहे गिरफ्तारी अभियान को और प्रभावी बनाने का निर्देश एसएसपी ने दिया। बनाया सर, आज पीरपेंती अभी थाना में है और इसके पहले आज जो एसडीपीओ कहलगांव 2 है उनके कार्यालय का निरीक्षण था और एसडीपीओ 2 के कार्यालय में आज निरीक्षण किया है। और निरीक्षण के दौरान जो भी वहाँ पे पंजियों का संधारण होता है और संचिकाओं का संधारण होता है उसकी समीक्षा की गई और उसमें जो त्रुटियाँ थी उसको सुधार करने के लिए और उसको अध्ययन करने के लिए निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए, जैसे खास करके गश्ती प्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि सभी गाड़ियों में और सभी थाना में गश्ती पंजी अलग से संधारित की जाएगी, जिसमें प्रतिदिन गश्ती कहाँ कहाँ हुई, क्या क्या उनकी उपलब्धि रही, उसकी विवरणी वो लोग नोट करेंगे, कौन पदाधिकारी कहाँ गया था। और इसी प्रणाली के तहत हम लोग और एक पहले से भी ये निर्देश है सरकार का पुलिस मुख्यालय का, लेकिन उसमें और बेहतर करने के लिए निर्देशित किया है कि जो भी स्कूल कॉलेज हैं, कोचिंग संस्थान है, अगर कार्यकाजी जो भी महिलाएं हैं कामकाजी, उनका कोई कार्यस्थल है या उनका मार्ग है, ऐसे मार्गों पर बेहतर
निगरानी के लिए जो हमारी गश्ती है उसको उस क्षेत्रों पर ज़्यादा ध्यान रखेगी। जो भी स्कूल है, स्कूलों के आसपास जब ओपनिंग का समय है या तो स्कूल छूटने का समय है, तो वहाँ भी ये लोग और बेहतर ढंग से निगरानी करें, उसके लिए निर्देशित किया गया है। सावन की तीसरी सोमवारी और नागपंचमी के पावन मौके पर भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित अजगबीनाथ धाम में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। उत्तर वाहिनी गंगा के नमामि गंगे घाट, अजगबीनाथ गंगा घाट, नई सीढ़ी घाट समेत सभी गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। चारों तरफ गेरुआ रंग दिखाई दे रहा है और हर हर महादेव तथा बोल बम के जयकारों से पूरा इलाका गूंज रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों के साथ साथ नेपाल और भूटान से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुल्तानगंज पहुंचे हैं। श्रद्धालु उत्तर वाहिनी गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर कांवड़ में पवित्र जल भर रहे हैं और 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए रवाना हो रहे हैं। नागपंचमी और सावन की तीसरी सोमवारी को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। श्रद्धालुओं का कहना है कि नागपंचमी का विशेष महत्व है और वे पूरे साल इस पावन दिन का इंतजार करते हैं। उनका मानना है कि भोलेनाथ की महिमा अपरंपार है और बाबा अपने हर भक्त की खबर रखते हैं। पारसनाथ सिंह जी, भीड़ तो बहुत अच्छी है सर। हाँ जी, भीड़ बहुत अच्छी है। हर साल आते हैं हम, लेकिन हर साल से ज्यादा भीड़ है इन साल जी। बहुत श्रद्धालुओं की श्रद्धा है, इसलिए बाबा की नगरी में जाना है तो भीड़ तो स्वाभाविक बात है रहेगा। सारे तो उन्हीं का है। जी 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 जी, बहुत बड़ी महत्व है, बहुत बड़ी महत्व है, बहुत बड़ी महत्व है। श्रद्धालुओं की भीड़ अभी नॉर्मल फ्लो है, अभी भीड़ है, लेकिन हम लोग सभी इम्पोर्टेंट स्थानों पे हम लोग प्रतिनियुक्ति कर चुके हैं। मंदिर में भी हम लोगों की प्रतिनियुक्ति हो चुकी है। सुबह से हम लोग भीड़ को लगातार भीड़ के फ्लो को मैनेज कर रहे हैं और इसको बनाए हुए हैं। कहीं पे भी भीड़ को स्टैग्नेट नहीं होने दे रहे हैं, ताकि भीड़ जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं फटाफट उनको जल अर्पण करते हुए उनको मंदिर से बाहर निकास द्वार से उनको निकाला जा रहा है। और हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कहीं पे भी ऐसा कोई जमाव ना हो या ऐसा कोई ये ना हो। हमारे डेपुटेशंस हर जगह लगे हुए हैं।